हेलो फ्रेंड्स, मैं शाजिया आज आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी आर्ट एंड कल्चर का। ये 2019 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। आप इस मॉडल आंसर्स को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एक्चुअल में संस्कृति कहते किसे हैं। तो संस्कृति मानव के बौद्धिक उपलब्धियों जैसे संगीत हुआ, नृत्य, कला, स्थापत्य, धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, विज्ञान, रीति रिवाज, विश्वास आदि का प्रकटीकरण होता है। ये यूनेस्को की परिभाषा है, यूनेस्को ने दी है ये संस्कृति की एक परिभाषा। इसमें मनुष्य के बौद्धिक पक्षों का समाहित किया जाता है। संस्कृति में हम मनुष्य के बौद्धिक पक्षों और उसके सामाजिक पक्षों को देखते हैं। बौद्धिक पक्ष क्या हुए? जो मानव की बौद्धिक उपलब्धियां होती हैं। मानव की बौद्धिक उपलब्धियां जो कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अर्जित करता है। और सामाजिक उपलब्धियां क्या होती हैं मनुष्य की सामाजिक उपलब्धियां हुई, जैसे उसके रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, खान पान, भोजन, ये सभी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। तो इस तरह दो तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं और दोनों पक्षों को सम्मिलित करके संस्कृति सम्मिलित रूप से या सर्वोच्च रूप से सामने आती है। फ्रेंड्स, आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को एक परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसकी एक प्रस्तावना या भूमिका तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों यहाँ पर लिखा है, आप दोनों देख सकते हैं। जैसे भारत एक विशाल आकार वाला देश है, इसलिए यहाँ क्षेत्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता स्वाभाविक है। इसके बावजूद ये विविधता एवं विशाल सांस्कृतिक एक सूत्रता को प्रेरित करती है। विविधता के तत्वों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, मैंने विविधता के तत्व को एक ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया है। आप भी इसे इस तरह से दिखा सकते हैं या जिस तरह आप पॉइंट में दिखाना चाहें उस तरह से। जैसे विविधता के तत्व क्या हैं? जैसे भाषाई बहुलता है, धार्मिक बहुलता है, निर्जातीय बहुलता है और परंपराओं की बहुलता है। भाषाई बहुलता में हम देखते हैं कि लगभग 2000 प्रकार की भाषाएं भारत में, भाषाएं में बोलियां 2000 प्रकार की भारत में बोली जाती हैं। और आप जानते होंगे कि भारत की 22 भाषाओं को संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और धार्मिक बहुलता, जैसे यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं इत्यादि सभी लोग रहते हैं। सभी प्रकार के धर्मों के और संप्रदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। निर्जातीय बहुलता में हम देख सकते हैं यहाँ मोंगलाइट प्रजाति के लोग, अल्पाइन प्रजाति के लोग, भूमध्य सागरीय, द्रविड़, प्रोटोस्टलाइट आदि प्रजाति के लोग मिलते हैं। फिर परंपराओं की बहुलता में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक संप्रदाय हैं, सामाजिक समूह हैं, तो उसी प्रकार उनकी परंपराओं की बहुलता भी हमें देखने को मिलती है। जैसे उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, भोजन, वस्त्र, त्योहार, रिवाज आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन विविधता के तत्वों में हम एकता के तत्व भी किस तरह से देखते हैं और ये किस तरह से सभी चीज़ें मिलके भारत को एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोती हैं, ये अब हम उस सांस्कृतिक एकता के तत्वों में देखेंगे। सांस्कृतिक एकता के तत्व में हम फ्रेंड्स सबसे पहले धर्म को देखते हैं। भारत में आप जैसे कि जानते हैं बहुसंख्यक हिंदू समुदाय रहता है और हिंदू धर्म भी ही विशेष रूप से हिंदू धार्मिक परंपराएं व रीति रिवाज प्रचलित हैं। लेकिन हिंदू धर्म केवल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है। किस तरह से एक संस्कृति है? क्योंकि ये धर्म केवल हिंदू संप्रदाय से रिलेटेड सांस्कृतिक तत्वों, हिंदू संप्रदाय से रिलेटेड धार्मिक तत्वों से नहीं बना है, बल्कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को और धार्मिक तत्वों को इसने ग्रहण किया है। ये विभिन्न धार्मिक विश्वास व अनुष्ठान इसमें शामिल है, जैसे गैर आर्य व गैर आर्य और क्षेत्रीय धार्मिक तत्वों का इसमें मिलन है। इस प्रकार से ये कहा जाता है इसी वजह से कि हिंदू धर्म एक ऐसा महासागर है जहाँ कई नदियाँ आकर मिलती हैं, अर्थात यहाँ कई धार्मिक संप्रदायों के तत्वों का या कई सांस्कृतिक समूहों के तत्वों का मिलन होता है। इसी तरह हम अन्य धार्मिक पंथों पर हिंदू धर्म का प्रभाव देखते हैं। जैसे इस्लाम के सूफीवाद पर हम उपनिषद दर्शन का प्रभाव देखते हैं। इस्लाम का सूफीवाद क्या कहता है? इस्लाम का सूफीवाद भी वही कहता है कि जो उपनिषद दर्शन कहता है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, अर्थात ये एकेश्वरवाद को लेकर चलते हैं और ब्रह्म और आत्मा को, यानी कि आत्मा और परमात्मा को ही, आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। तो दोनों ही इस्लाम के सूफीवाद उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं, तो यहाँ हम ये इस्लाम के सूफीवाद पर उपनिषद दर्शन का प्रभाव देखते हैं। और हिंदू धर्म की अगर निर्गुण भक्ति पर हम इस्लाम का प्रभाव देखते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म जो ईश्वर के निराकार
निर्विकार स्वरूप की गणना करता है या स्वरूप को देखता है, निराकार स्वरूप को देखता है, तो उस पर हम इस्लाम का प्रभाव माना जा सकता है, क्योंकि इस्लाम भी ईश्वर को निराकार ही मानता है। इसी का एक अन्य तत्व है भक्ति की एक समन्वित परंपरा। भारत में भक्ति की एक समन्वित परंपरा रही है। भारत में उत्तर दक्षिण से व पूर्व पश्चिम से भारत तक भक्ति आंदोलन में एक रूपता देखी जा सकती है। जैसे हम 6वीं-7वीं शताब्दी में भक्ति का विकास देखते हैं, भक्ति आंदोलन का विकास भारत में देखते हैं। फिर ये 13वीं-14वीं शताब्दी तक ये भक्ति आंदोलन का विकास चलता रहा। 6वीं-7वीं में ये दक्षिण में आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे ये उत्तर तक, 13वीं शताब्दी में ये उत्तर तक फैलता है। आप विभिन्न भक्ति संतों के नाम जानते होंगे, जैसे शंकराचार्य एक अग्रगण्य संत थे भक्ति आंदोलन के, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरुआत की दक्षिण में, और हालांकि शुरुआत इसकी अलवार और नैनार संतों से हुई थी। शंकराचार्य ने इसमें ब्राह्मणवादी तत्वों को प्रेरित किया। तो एक भक्ति की समन्वित परंपरा रही है, लेकिन भक्ति की समन्वित परंपरा किसी धर्म विशेष से संबंधित न होकर विभिन्न धर्मों और धार्मिक संप्रदायों को स्वयं में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ी है। इसलिए हम इसमें एक रूपता देखते हैं, क्योंकि इसमें अनेक क्षेत्रीय तत्व भी शामिल किए गए हैं। जैसे जब भक्ति परंपरा फैली भारत में, तो इसमें क्षेत्रीय तत्वों को शामिल कर लिया गया। जैसे उड़ीसा में क्षेत्रीय देवता जगन्नाथ को विष्णु का अवतार बनाकर शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र में जो विठोबा थे उनको कृष्ण का अवतार बनाकर शामिल कर लिया गया। देवी काली जनजातीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्म के अलावा एक संस्कृति जो कि मिश्रित संस्कृति है, उसका विकास भी भारत में हुआ है। भारत में मिश्रित संस्कृति का विकास क्यों हुआ ये आप जानते ही हैं, क्योंकि भारत में हमेशा प्राचीन काल से ही आर्य, फिर यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन सभी ने आके यहाँ पे शासन किया है और सभी लोग आकर यहीं पर बस गए। उन्हीं सभी तरह के विभिन्न सामाजिक समूह, सांस्कृतिक समूह के बसने से भारत में सभी के मिलन से एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म से गंगा जमुना तहजीब व संस्कृति का विकास हुआ है। हिंदू धर्म ने कुछ मुस्लिम तत्वों को ग्रहण किया और मुस्लिम संस्कृति ने कुछ हिंदू संस्कृति के तत्वों को ग्रहण किया है, जिससे एक गंगा जमुना तहजीब व संस्कृति का विकास हुआ है। इसी प्रकार बौद्ध, जैन धर्म व वेदों उपनिषदों के प्रभाव से मानवतावाद, सहिष्णुता आधारित समन्वित संस्कृति का विकास भारत में हुआ है। अब भारत की इस एकरूपता, सांस्कृतिक एकरूपता और भारत की इस एकता अखंडता को संरक्षित करने के लिए और सांस्कृतिक एकरूपता को संरक्षित करने के लिए संविधान में भी कुछ प्रावधान है। जैसे संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है, और संविधान में जो ह्यूमन राइट्स की कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसके प्रावधान है। इसने भी भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने का, उसको संरक्षित करने का और उसको संजोए रखने का कार्य किया है। तो इस प्रकार हमने भारत की सांस्कृतिक एकता को देखा, और अब हम देखते हैं कि इस सांस्कृतिक एकता के भारत में क्या कारण रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में इस सांस्कृतिक एकता के निम्न कारण रहे हैं। अगर हम इसे 3 पार्ट में विभाजित करते हैं, जैसे कुछ भौगोलिक कारण है, फिर ऐतिहासिक कारण है और सांस्कृतिक कारण है। भौगोलिक कारण में हम देखते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप, भारतीय एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी कि एक विशाल आकार है भारत का, भौगोलिक रूप से एक विशाल आकार है। और कहीं पे यहाँ रेगिस्तान है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है। तो विभिन्न क्षेत्रीय इलाकों के आधार पर, भौगोलिक इलाकों के आधार पर वहाँ के धर्म, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान इत्यादि का विकास हुआ है, क्योंकि भूगोल का धर्म, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, भोजन इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक विविधता जो आई है भारत में, ये इसी की वजह से आई है। और फिर एक ऐतिहासिक विविधता क्यों है? ऐतिहासिक विविधता में हम देखते हैं कि भारत में स्टोन एज से लेके अभी तक विभिन्न संप्रदाय और धार्मिक समूह भारत में आए हैं, आक्रमण किया है और आकर बस गए हैं। जैसे कि पहले स्टोन एज में हम देख सकते हैं आर्य संस्कृति देख सकते हैं, इंडो ग्रीक आए, फिर शक, पहलव, कुषाण ये आए। तो इन्होंने अपनी सांस्कृतिक तत्वों से भारत को प्रभावित किया और भारतीय सांस्कृतिक तत्वों से स्वयं भी प्रभावित हुए। मुस्लिम आए और सबके आने से सबकी संस्कृति आई। मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, हमने सबकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है और भारतीय धर्म, हिंदू धर्म न बन के एक संस्कृति बन गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से भारत में ऐतिहासिक कारणों के कारण, भौगोलिक कारणों के कारण, सांस्कृतिक कारणों के कारण सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई है। सांस्कृतिक एकता स्थापित क्योंकि सभी लोग एक तरह से मिलकर यहाँ पर रहे हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, इसमें फिराक गोरखपुरी का एक शेर मैंने कोट किया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपना निष्कर्ष भी लिख सकते हैं।
पर इसमें मुझे फ़िराक गोरखपुरी का शेर अच्छा लगा, मैंने कोट किया है कि सर ज़मीने हिंद पर अकवाने आलम के फ़िराक काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है।